हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू ममा ब्लॉग्स पर। तो ये वीडियो है मेरा दिवाली से पहले का। इस वीडियो को लेट हो गया क्योंकि पहले मैंने दिवाली वगैरह के वीडियो डाले, उसके बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वीडियो को इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो देखिए मेरी चलती है दिवाली की सफाई, और दिवाली की सफाई जब चलती है पूरे ज़ोरों शोरों से चलती है। अब पहले से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मैंने 3 दिन पहले सफाई में लगी थी, और 3 दिन तक लगातार मैंने ऊपर नीचे हर जगह की सफाई करी और मेरी हो गई थी हालत ख़राब। तो देखिए तो मेरी चल दी है नीचे की सफाई शुरू कर दी है मैंने कमरे की। जो मेरा कमरा है तो ये टांड है, यहाँ पे पर्दा लगा रहता है, पर्दे के पीछे ना काफ़ी धूल हो जाती है, और तो मैंने आज ये पर्दा भी हटा दिया है और उजाला वगैरह झाड़ रही हूँ। अब पहले तो मैं ये अच्छे से स्लेब साफ करूँगी, जाला वगैरह झाड़ूंगी, झाड़ू लगाऊंगी यहाँ। उसके बाद मैंने पोछा लगाया था, सरफ के पानी से लगाया, और उसके बाद मैंने सिंपल पानी से लगाया। तो देखिए मेरे कमरे के नीचे की हालत देखिए कितनी ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ये हो ही है, इस पर मैंने नाम लिख दिया है, एक तरफ माँ जी के बच्चों के और एक तरफ अपने बच्चों के। तो देखिए मेरी हालत हो रही थी काफ़ी ख़राब सफाई करते करते। तो अभी तो कमरा ऐसे ही मतलब ऊपर की कर दिया, नीचे रह गया था कमरा, तो फटाफट से कर लेते हैं। और फिर अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब लग गई हूँ मैं झाड़ू मारने के लिए। बाकी मैंने झाड़ दिया है कमरे में सारा, तो अब मैं फटाफट से झाड़ू मार लेती हूँ। और बच्चों के आने का टाइम हो ही गए थे, और बच्चे बेड के नीचे बहुत सारा कुबाड़ा घेर के रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मैं वो लग रही थी मारने, सारा निकाल लूँगी बेड के नीचे से भी। और ये जूते भी पड़े थे, ये सारे जो भी फेंकने के हैं वे फेंक दूँगी, और जो रखने के हैं वे रख दूँगी, जो भी सामान। तो मैं लगी हुई थी झाड़ू मारने, साथ ही मैंने दीवारों पे भी अच्छे से झाड़ू मार दी थी। और बहुत धूल आ जाती है गमों में, धूल वो हवा चलती है ना, धूल काफ़ी आ जाती है खेतों में से। तो इस वजह से देखिए मैं लगी हुई झाड़ू मारने में। तो ये मेरे भाई के जूते, ये पुराने जूते, पता है क्या, जब भी आता है पुराने जूते यहाँ गिर जाता है और नए ले जाता है, ऐसे ही करता है। तो देखिए अब मैंने झाड़ू मार दिया, मैं बेड को कर रही हूँ, बेड के मतलब पोछा मार रही हूँ, अच्छे से पोछा मार दूँगी। और उसके बाद मैं नीचे पोछा मारूँगी, क्योंकि नीचे भी मतलब बच्चे आ गए थे, और बच्चे बार बार ऐसे कभी नीचे बैठ कभी कुछ कर, तो इस वजह से मैं नीचे ही पोछा मारूँगी, बाहर की तरफ बाद में सफाई करूँगी। तो देखिए बाहर को देखिए, वो बरामदे में देखिए कितना फैल रहा है। कमरे को तो कर दिया है साफ, पर बरामदे में देखिए, बरामदे में पूरा सामान फैल रहा है। तो अब पहले इसे सामान को संगवाऊंगी, उसके बाद झाड़ू मारूंगी। देखिए झाड़ू तो बाद में, पहले जाले झाड़ूंगी। तो देखिए हमारे जो छत है ना, इसकी थोड़ी सी पपड़ी वगैरह सी उतर रही है ना, तो ये मैं अच्छे से झाड़ रही थी। माँ जी बोली कि अच्छे से झाड़ दे से जो ये सारी उतर जाए, बार बार झाड़ने से अच्छा है एक ही बारी से अच्छे से झाड़ दे। तो देखिए मेरी यहाँ आँख में भी गिर गया था, और सर पे मैंने चुन्नी बांध रखी थी। तो देखिए ताकि मेरे मतलब बालों पे ना गिरे, क्योंकि मैंने कल ही अपने बाल धोए थे और मैंने कहा सफाई करनी थी, तो इस वजह से। तो देखिए जी अब माँ जी यहाँ से संगवाने में लग रही थी, जो भी सामान इन्हें मतलब रखना था और जो भी फेंकना का था। तो मतलब माँ जी को पता क्या रहती है, बड़ों को रहती है कि ये सामान भी धर लो, वो सामान भी धर लो। मैंने कहा तुम सारा ही धर लो, मैं बेकार ही नहीं सफाई कर रही। तो ऐसा होता है। तो देखिए मेरी चुन्नी खुल गई, तो मैं ये अच्छे से बांध लूँगी। और उसके बाद में देखिए अब मैं बाहर झाड़ रही थी जाले, और साथ ही मेरे बच्चे मतलब इसके 2-3 ही मिनट बाद आ गए थे। और बच्चों के आने के बाद तो फिर तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है, और इस वजह से मैं जल्दी जल्दी लग रही थी कि जितनी जल्दी मेरा काम हो जाए उतना ही सही है। और सुबह से लग रही थी और अब तक मैं बैठी नहीं हूँ, और मेरा और तो और खाना भी नहीं बना। फिर बाद में मुझे नमकीनी चावल छौंकने पड़े थे, खिचड़ी बनानी पड़ी थी, क्योंकि जब मुझे टाइम ही नहीं लगा। और मैं सोच रही थी कि नीचे जितना भी धूल का काम है ना, मैं आज ही कर दूं, और फिर रसोई में कल को कर दूंगी, और परसों को ऊपर कर दूंगी, और फिर दिवाली आ जाएगी अगले दिन। तो मतलब मुझे 3 दिन में पूरी सफाई अपनी पूरी करनी थी। हालांकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, बुखार भी हो रहा था, जुकाम भी हो रहा था, और मैं दवाई ले नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे रिएक्शन कर रही थी, उसकी वजह से मेरे दवाई ना एलर्जी हो रही थी दवाई लेने से। और मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी, और मेरे दर्द भी था कमर में। पर मुझे क्या था, काम करना था, मजबूरी में लग रही थी, नहीं तो काम करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, पर क्या करना। तो देखिए मेरे बच्चे आ गए हैं, और मैंने पोछा भी मार दिया, और अब मेरे बच्चे लग गए हैं खेलने में। तो क्या नाम, अब इन्हें दे देंगे नमकीन चावल, ये खा लेंगे। और देखिए अब मैंने इधर को कर दिया, अब मैं आ गई हूँ यहाँ गैलरी में और बैठक में। अब गैलरी में और बैठक में साफ करूँगी। देखिए गैलरी में भी बहुत बुरी हालत हो रही है,
बस मेरा सच्ची में देख के ना बड़ा दिमाग ख़राब होता है। मैं कितना ही साफ़ कर लूँ पता नहीं यहाँ कहाँ से इतना कुबाड़ा आ जाता है, मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हो जाता है। तो देखिए अब मैं कर रही हूँ बैठक में साफ़, और बेड मतलब इतना ऊंचा है कि सच्ची में मेरा हाथ भी नहीं जाता है। और ये जो जाला झाड़ने का ना सरसों की लकड़ी है, तो ये बांध रखी है और इससे झाड़ रहे हैं, क्योंकि ये फिर लंबी हो जाती है तो छतों पे आराम से हाथ चला जाता है। तो ये बांध रखी थी तो मैं इससे जाले झाड़ रही थी। तो अब मैं बैठक में कर लूँगी। खैर एक बात है, बैठक में इतना नहीं है, बैठक में जल्दी हो जाता है, पर गैलरी में तो इतना ख़राब हो रहा है, इतना ख़राब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्या क्या सामान भर रहा है वहाँ, वो निकालते निकालते करते करते वहाँ मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। पर खैर आज ये 3-4 बजे, आज मैं शाम ना 5 बजे नहाई थी, मैं 5 साढ़े 5 बजे के करीब नहाई थी मैं, और ठंडे पानी में नहाई थी, पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अब अगले दिन है, तो देखिए अगले दिन है सुबह के टाइम का, तो अब मैं बनाऊंगी खाना। वो मतलब एक दिन पहले का है, अब ये एक दिन बाद का है। तो बाकी मैंने उधर सारा कर दिया था, मतलब बाहर बैठक, गैलरी और कमरे का। तो अब है रसोई का टाइम। तो अब मैं पहले खाना बनाऊंगी, आज पनीर बनाऊंगी। मेरा भाई आया हुआ है तो वो पनीर ला के दिया, बोला ले पनीर बना ले तुझे पसंद है। तो फिर अब मैं पनीर बनाऊंगी, उसके बाद करूंगी रसोई साफ, और रसोई को भी देख के हालत ख़राब हो जाती है। खैर इतनी गंदी नहीं है, अभी धोई थी मैंने। तो देखिए अब मैं लग गई हूँ रसोई साफ़ करने में। तो पहले मैंने सारे डिब्बे धो दिए हैं, उसके बाद अब स्लेब कर रही हूँ। पहले क्या नाम सर्फ के पानी से धोऊंगी, उसके बाद साफ़ पानी से धोऊंगी। तो खैर ये है कि रसोई जल्दी हो जाती है, पर टाइम काफ़ी लग जाता है, कई घंटे निकल जाते हैं पूरी रसोई को साफ़ करने में भी। पर ये है कि हाँ जितना टाइम मुझे वो लगा इतना यहाँ नहीं लगा रसोई में। उसके बाद अच्छे से सारे नीचे से धो लूँगी और अपना हो जाएगा। स्टैंड भी अच्छे से, बर्तनों का जो स्टैंड है ना, ये भी अच्छे से साफ़ करूँगी ब्रश से। इसमें भी थोड़ा सा कुबाड़ा टाइप में हो रहा था, तो वो भी सारा साफ़ कर दूँगी। तो मेरा पूरा दूसरा दिन है आज, और कल को तीसरा दिन। पूरे 3 दिन लगे हैं मेरी पूरी सफाई करने में, पर 3 दिन में मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई थी। पर करनी थी कि मुझे, हाँ 3 दिन में मुझे पूरी सफाई करनी है। 3 दिन तक दिमाग में यही रहा कि हाँ तेरी ये सफाई रह रही, तेरा अभी यहाँ का काम रह रहा, तेरा वहाँ का काम रह रहा। तो देखिए जी अब हो गई है मेरी रसोई बिल्कुल क्लीन, मैंने पूरी रसोई साफ़ कर दी है। तो रसोई का काम भी हो गया है मेरा ख़त्म। अब रह गया है मेरा ऊपर का, तो कल को करूँगी मैं ऊपर का काम। तो ऊपर का शायद मैंने अपना मिनी ब्लॉग बनाया है, पता नहीं अभी मैंने वो नहीं डाला है, तो वैसा ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है, इसमें ऐड भी नहीं किया है, तो ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इस वजह से। तो चलिए जी अब मेरी रसोई की सारी साफ़ सफाई होगी है, और वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, बाय बाय, थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, पर अच्छा वीडियो है, मेरी मेहनत है दिवाली की साफ़ सफाई में। तो खैर बाय, थैंक यू।